अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चों सवाल ऐसे भी आता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट पी ए डिस्टेंस एक्स along the perpendicular bisector of line joining the charges। ऐसे नहीं कि सिर्फ यही आ जाता है कि कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। नो, आप इसकी जब कैलकुलेशन देखोगे उसमें सेकेंड लाइन से लिखा हुआ वी वांट टू कैलकुलेट, उधर से भी इसका क्वेश्चन देते हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट पी ए डिस्टेंस एक्स अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी आपने सारा यही लिखना है। अब है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। जैसा कि नेम से ही पता चला, डाई का मीन टू, पोल का मतलब एंड के दो सिरे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैविंग द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड भी उतनी ही हो, नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड भी उतनी ही हो। ठीक है, और दोनों के दरमियान सेपरेशन मीन डिस्टेंस डी हो, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो, मैग्नीट्यूड उनकी सेम हो। ठीक है, और उनके दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो डी हो। तो उधर से आपके पास डाइपोल बनता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है डाइपोल मोमेंट। अब ये हमारे पास है प्रोडक्ट है चार्ज की मैग्नीट्यूड का और दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है उन दोनों का। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। एक तो जो उनकी चार्ज की मैग्नीट्यूड है, दूसरा जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, दोनों का प्रोडक्ट है। डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होता है पी इज़ इक्वल टू क्यू डी। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। अब ये उसकी डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब इसमें आप देखो, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी है, और जो सेंट्रल लाइन है उधर से पॉजिटिव चार्ज तक डिस्टेंस d/2 होगा। इसी तरह सेंट्रल लाइन से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी d/2 होगा। अब हमने कोई भी p पॉइंट लिया है जहाँ पे e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डाइपोल की वजह से। अब ऊपर आपके पास प्लस चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी E+ होगा, और जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट तक प्लस Q चार्ज का वो R होगा। इसी तरह नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E नेगेटिव होगा, P पॉइंट तक इसका डिस्टेंस भी R ही होगा। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम इसके डिस्टेंस को x ले लेंगे, और डिस्टेंस के साथ जो कंपोनेंट का एंगल बनेगा वो थीटा होगा। और ये जो P पॉइंट पे जो हमने लाइन ड्रा की है, इसमें अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा। इसी तरह ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब ये E+ है, ये E+ की लाइन हमने आगे तक एक्सटेंड की है। ये E- है, ये E- की लाइन आगे तक एक्सटेंड की हुई है। अब E+ के कंपोनेंट बनेंगे। आपको ये पता है कि एंगल के सामने वाला हमेशा साइन थीटा होता है और उसकी बेस पे कॉस थीटा होता है। ये E+ है, E+ के कंपोनेंट E+ साइन थीटा होगा और E+ कॉस थीटा होगा। इसी तरह ये E नेगेटिव है, E नेगेटिव, इसको जब हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, थीटा के सामने वाला E- साइन थीटा आ जाएगा, और उसकी जो बेस पे बनेगा वो E- कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम से नज़र आ रहा है कि E+ साइन थीटा और E- साइन थीटा ये इक्वल और अपोजिट हैं। कि एक अगर राइट साइड पे कंपोनेंट है तो दूसरा लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन E+ कॉस थीटा और E- कॉस थीटा ये सेम डायरेक्शन में होंगे। बेशक आप लाइन को नीचे ड्रा कर लो या फिर ऊपर को भी ड्रा कर सकते हो, तब भी यही रिज़ल्ट आएगा। तो जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E+ प्लस E- दोनों का सम होगा।
तो ये आप पढ़ चुके हो, ई की वैल्यू 1/4πε/Q/r²। तो ई प्लस और ई माइनस दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी क्योंकि चार्जेस सेम हैं। बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे। डायग्राम बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर